आइए दोस्तों, एक बार फिर से आपको ले चलते हैं एक सच्ची घटना की ओर हमारे चैनल द हॉरिफाइंग टेल्स में। ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना प्लीज़ ना भूलें। यह कहानी हमें रोहन जी ने भेजी है। बात तब की है जब मैं बीटेक के सेकेंड ईयर में था। अचानक पापा की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उनके जाने के बाद घर चलाना मुश्किल हो रहा था। वैसे तो घर में हम 2 ही लोग थे, मैं और मेरी माँ। घर चलाने के लिए मुझे शायद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े, क्योंकि घर की सारी सेविंग्स धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। उसी चिंता में एक दिन मैं कॉलेज से निकलकर बस में बैठा ही था कि मेरी नज़र फैक्ट्री की जॉब के लिए एक पोस्टर पर पड़ी। उसमें फैक्ट्री के नाइट शिफ्ट के बारे में लिखा था, जिसमें पैसे काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे। उसे देखकर मेरे मन में यह ख्याल आया कि मुझे शायद अब पैसों के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। अगले दिन मेरा इंटरव्यू हुआ और मैंने उस नौकरी के लिए हाँ कर दी। अगले दिन मेरा नौकरी का पहला दिन था और रात के ठीक 10 बजे मैं बताए गए पते पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वहां एक गार्ड रूम भी था। उस गार्ड ने मुझे फैक्ट्री की चाबी देते हुए कहा कि आप अपना ख्याल रखना। उसका यह कहना मुझे काफ़ी अटपटा लगा। मैं फैक्ट्री के मेन गेट पर पहुंचा और वहां पर लगा हुआ ताला खोल दिया। लोहे के गेट पर जंग लगने की वजह से उस गेट से बड़ी अजीब सी आवाज़ आई। चारों तरफ सुनसान था। उस पर गेट की आवाज़ काफ़ी अजीब सी लग रही थी। चारों तरफ अंधेरा भी था। मैं हैरान होकर यह देख रहा था कि मुझे करना क्या है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। यह सोचते हुए मैं और अंदर की तरफ चला गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो देखा चारों तरफ शांति ही शांति है। वहां किसी को ना पाकर मैंने सोचा शायद आज फैक्ट्री की छुट्टी होगी। तो मैं वहां रखे मशीन के तेल को उठाकर मशीनों में डालने लगा, ताकि अगले दिन किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही एक मशीन में मैंने तेल डाला ही था कि बहुत तेज आवाज से वो मशीन चलने लगी। मेरा सांस ऊपर का ऊपर ही रह गया। मुझे बहुत अजीब सा डर लगने लगा। हालत तो मेरी तब और भी खराब हुई जब मेरे पीछे से आवाज आई कि तू भी आ गया है यहाँ मरने को। उसकी आवाज सुनकर मैंने पीछे की तरफ देखा तो वहां एक परछाई को देखा। उसका कद 10 से 12 फीट ऊंचा था और वह आवाज उस परछाई की ही थी। उसे देखते ही मैं आगे की तरफ भागने लगा। अचानक मुझे लगा कि वो परछाई मेरे काफ़ी पास आ चुकी है। मैं बचने के लिए वहाँ से भागने लगा और अपनी पूरी ताकत से गार्ड को मदद के लिए पुकारने लगा। गार्ड तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही थी। मुझे अपना दम घुटता हुआ सा महसूस हो रहा था, जैसे मेरा गला ज़ोर से कोई दबा रहा हो। और भागते हुए अचानक मेरा पैर किसी चीज़ से उलझ गया और मैं गिर गया। पैर में चोट की वजह से मैं उठ भी नहीं पा रहा था और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं जब होश में आया और धीरे धीरे सरकता हुआ फैक्ट्री के बाहर आ गया। गार्ड रूम तक पहुंचा ही था कि गार्ड ने मुझे बताया यहाँ दिन के समय तो कुछ नहीं होता, लेकिन आज तक रात को फैक्ट्री के अंदर कोई भी नहीं रुक पाया, क्योंकि 3 साल पहले यहाँ पर मशीन से करंट लगकर किसी की मौत हो गई थी, जो अपना बदला हर रात को यहाँ आने वालों से लेती है। फिर मुझे गार्ड की वही बात याद आई कि अपना ख्याल रखना, और मैंने फिर वो जॉब छोड़ दी।